हेलो दोस्तों, मैं हूँ फायर ऑफ एट और इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है या तो सोच रही है फरवरी 2021 में। माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पाइसिस। अभी थोड़ी देर पहले किसी ने कमेंट किया था कि भैया पाइसिस की जो रीडिंग होती है ना भाई, वो काफ़ी लेट होती है दोस्तों। लेट होती है पर क्या करोगे यार उसको, लेकिन अभी चलो इस बार आपकी जल्दी ही कर देते हैं हम। ओके, so let's see Pisces, what's going on between you and your person. Okay, what's going on in their mind, उनके दिमाग में दोस्तों क्या चल रहा है। Let's see and let's hope for the best. Okay, I need to see that what's going on in their mind with whom my beautiful beautiful Pisces is dealing with right now. Okay, जो भी इंसान है जहाँ कहीं भी है, वो आपके बारे में क्या सोच रहा है या तो सोच रही है इस वक्त फरवरी 2021 में। ओके, लेट्स सी एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके, फोर ऑफ पेंटिकल, Worried, Two of Swords, okay, Eight of Cups, Four of Wands, Sun, Seven of Swords, Queen of Wands, okay, Knight of Swords, और ये रहा आउटकम का Ten of Wands. Bottom of that, someone needs to take a decision with Two of Wands over here, okay. सो दोस्तों, ये कार्ड्स तो हमने सब स्प्रेड कर दिए हैं। अब धीरे धीरे करके हम इन सब को क्लैरिफाई करके आपको बता देंगे भाई। ओके, लॉट ऑफ पेन इज देयर विद टेन ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारा काम इस रिलेशनशिप में करना है। ओके, सो लेट्स गेट इनटू डीप। ओके, तो सिचुएशन के हिसाब से आपका जो भी पार्टनर है, बंदा या फिर बंदी, दैट डजेंट मैटर गाइस, वो इस वक्त किस तरह आपको देख रहा है। आप बहुत शांत हो, बहुत ज़्यादा काम आपके अंदर, बहुत अच्छा वाला प्योरिटी वाला लव है, दैट्स फॉर श्योर। एंड दे नो दैट, उन्हें ये चीज़ों का ऑलरेडी, जिसे हम कहते हैं, उन्हें पता है, लेकिन ये इंसान कभी नहीं बताएगा उन चीज़ों के बारे में। उसमें से सबसे पहली बात कौन सी पता है आपके बारे में? वो ये है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो आप खुद एक्सपीरियंस करते हो अपने लाइफ से, और वो चीज़ें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की आप कोशिश करते हो। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके पार्टनर को आपके बारे में अच्छी लगती है। दो देर आर टेन ऑफ वॉन्ट्स इन द आउटकम, आउटकम में टेन ऑफ वॉन्ट्स है, बट आप अपने एक्सपीरियंस को लेके आगे बढ़ते हो। ठीक है, और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पता है क्या होती है आपके अंदर, जो आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा एडमायर करते हैं आपके बारे में पाइसिस, वो ये है कि आप जिस भी सिचुएशन में हो, भले ही अच्छी हो बुरी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी क्राइसिस में हैं, किसी प्रॉब्लम में हैं, अगर कोई बंदा या बंदी अगर आपको आके हेल्प कर देता है, भले ही वो आपके पेरेंट्स हो, ब्रदर्स हो, सिस्टर्स हो, फ्रेंड, कोई भी, यू नो तो आपको उनकी वैल्यू होती है। और इन चीज़ों को आप अपने जहन में काफ़ी वक्त तक रखते हो। ठीक है, और जब कभी भी इस रिलेशनशिप की बात नहीं बोल रहा हूँ, जब कभी भी अगर आपके लाइफ में कुछ गलत चीज़ें होती है, तो आप उन लोगों के बारे में अपने ख़यालात हमेशा के लिए एक नज़रिए से नहीं देखते। यू गेव देम चांस, आप लोगों को चांस देते हो सुधरने के लिए, अच्छा होने के लिए, जिसे हम कह सकते हैं सेकंड चांस। तो ओवरऑल इस रीडिंग को देखने के बाद एक बात तो तय है दोस्तों, कि आपके जो पार्टनर है, दे सी यू दैट यू आर वेरी लविंग, बहुत ज़्यादा शांत। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊँ, वो होती है टॉलरेंस वाली चीज़। अभी टॉलरेंस क्या होती है गाइस? टॉलरेंस वो होती है कि कोई बंदा है भाई, परेशान कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, उन्हें पता है कि वो आपके साथ जो कर रहे गलत है, फिर भी आप उन चीज़ों को टॉलरेट करते हो। अब किसके साथ? जिनको आप लाइक करते हो, जिनको आप पसंद करते हो, तो डेफिनेटली यू टॉलरेट देम। और ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर को आपके अंदर देखने के बाद इसे वो काफ़ी निहारते हैं, बट ये इंसान आपको कभी बोलता नहीं उन चीज़ों के बारे में। सो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव थिंकिंग है उनकी आपके बारे में। ओके, सो लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। ओके, लेट्स सी द सिचुएशन। जैसे कि सिचुएशन यहाँ पे लग रही है कि
शायद आप दोनों एक दूसरे से उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं जिस तरह से आप पहले करने के। वाई? ओके, लेट्स सी द सिचुएशन बिटवीन यू एंड योर पर्सन। ओके, ओह एम्पर। सो गाइस डेफिनेटली यहाँ पे मैं एक बात आपको वाज़ेह तौर पे बता देना चाहता हूँ दोस्तों, वो ये है कि समवन नीड्स टू टेक एन एक्शन। क्योंकि डेफिनेटली एक ऐसी सिचुएशन आ गई है दोस्तों आप दोनों के बीच में कि आप दोनों होल्ड बैक कर रहे हैं। अब दोस्तों वो आपके फाइनेंसेस हो सकते हैं, आपके इमोशंस हो सकते हैं। तो मैं तो आपको यही बताऊंगा गाइस कि एक्शन लेने की ज़रूरत है। और आपके पार्टनर को पता है कि यू हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ स्ट्रगल इन योर लाइफ, यानी कि रिलेशनशिप ले लो, आपकी लाइफ ले लो, आपका करियर ले लो, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है और इसी वजह से दे सी यू एज एन एम्प्रर। बट एम्प्रर क्या होता है गाइज? एम्प्रर वो बंदा होता है या फिर बंदी होती है, उनके पास एक एक्सपीरियंस होता है। सो वो चाहते हैं कि आप वो सोचते हैं कि आप कोई एक्शन ले। अगर आपको कुछ बोलना है, अगर आपका दिल टूटा हुआ है तो आप उसे अपने गुस्से में एक्सप्रेस करो या फिर प्यार से बताओ। जो भी कुछ करना है, आप सही तरीके से हर चीज़ों को हैंडल करते हो तो इस रिलेशनशिप को भी आप हैंडल कर सकते हो। ओके, दे नो दैट एंड दे वांट यू टू टेक एक्शन टुवर्ड्स देम। लेट्स सी व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाट्स द मैटर। इस रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम हो सकती है या फिर है? ओके, तो गाइस समथिंग हैज़ डेफिनेटली बी एंडेड। ओके, और कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी होती है गाइस जो एंड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई बंदा है या फिर बंदी है कुछ ज़्यादा ही डिमांड कर रही है, अजीब गरीब। अभी कोई होगा बंदा, वो चाहता होगा कि चलो वीडियो शूटिंग करते हैं। आप समझ जाओ वीडियो शूट क्या होता है, XYZ वाला। तो फिर अगर आपने मना कर दिया है तो अच्छी बात है यार, बट क्या होता है ना, उन उन चीज़ों को सही तरीके से एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट होता है। दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल। ओके, तो कुछ चीज़ों की वजह से आप दोनों के बीच में कहा सुनी हो गई थी बिकॉज ऑफ 9 ऑफ कप। यानी कि आपकी अपनी डिज़ायर्स होंगी, कुछ लोग होंगे उन्हें शादी करनी होंगी, कुछ लोग होंगे उन्हें शॉपिंग करनी होगी, कुछ लोग होंगे उन्हें ट्रिप पे जाना होगा। आपकी जो डिमांड या फिर उनकी जो डिमांड्स है यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई है विद 9 ऑफ कप्स ओवर हियर। और वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उस रिलेशनशिप का स्टैगनेंट होने का। तो मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिलेशनशिप। ओके, थोड़ा सा इन डेप्थ देख लेते दोस्तों। वाई देर इज होल्डिंग बैक सीन? होल्ड बैक क्यों किया जा रहा भाई? आई नीड टू नो अबाउट दैट। ओके, सो सी गाइज, कैसा होता है ना, एक रिलेशनशिप में जाने के बाद हमें लगता है कि रिलेशनशिप इस तरह जानी चाहिए, रिलेशनशिप उस तरह जानी चाहिए, और बेटर होनी चाहिए, और बेटर होनी चाहिए। बट कभी कभी गाइज रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं ना, मसले आ जाते हैं, तो उन्हें टैकल भी करना आना चाहिए। बट यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके जो प्रॉब्लम्स है वो सही तरीके से टैकल नहीं हो पा रहे। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने किसी के सामने कुछ डिमांड कर ली और वो बंदा, जो भी है, बंदा है बंदी, दैट डजेंट मैटर, दे वेर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। कुछ चीज़ें ऐसी थी और इसी वजह से 9 ऑफ कप्स नहीं हो पा रहा है। ओके, let's get into deep. Why the 9 of cups is not happening in this relationship? 9 of cups क्यों नहीं हो पा रहा इस रिलेशनशिप में? लेट्स सी। ओके, समवन वांट्स टू स्टार्ट। गाइस, जैसे मैंने कहा, अगर आप दोनों होल्ड बैक कर रहे हो इस रिलेशनशिप को, बातचीत नहीं कर रहे हो, कोई राब्ता नहीं है उनके साथ या फिर उनका आपके साथ, तो रिलेशनशिप कैसे स्टार्ट होगी? देखिए, कुछ लोगों का कम्युनिकेशन हो रहा होगा, लेकिन जो एनर्जी आपकी जो स्टार्टिंग में थी, जो पैशन जिसे हम कहते हैं, जो जज्बा कुछ करने का, जैसे हम करियर पे फोकस होते हैं या फिर स्पोर्ट्स में होते हैं, कोई मैच खेल रहे तो हमें क्या लगता है, मैं जीतूँ मैं जीतूँ। उसी तरह ये जो रिलेशनशिप है ना गाइज, इसे स्टार्ट करने के लिए दोनों को एम्प्रर पोजीशन पे आना होगा। अगर आप सेपरेशन में हो, अगर आपको कुछ अपनी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है तो समवन नीड्स टू डू दैट। और ये रिलेशनशिप में रीयूनियन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो लोग इस रिलेशनशिप से विड्रॉ हो चुके हैं या फिर रिलेशनशिप ख़त्म हो गई है, तो गाइज इसके चांसेस है, यू बोथ वांट दिस
एस ऑफ वॉन्ड, इस रिलेशनशिप में एस ऑफ वॉन्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट प्रॉब्लम क्या है गाइस, यू नो दिमाग, दिमाग एक ऐसी चीज़ है गाइस जो मतलबी होता है। जैसे कि कहा जाता है ना गाइस कि ज़ुबान होती है ना, हमारी जो ज़ुबान होती है दोस्तों वो हमेशा झूठ बोलती है, और हमारी जो आँखें होती हैं ना हमेशा सच बोलती है। तो गाइस ट्राई टू रीड द आईज़ ऑफ द पर्सन। अगर आपको किसी के बारे में सच जानना है ना दोस्तों, तो उनकी आंखें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट इन एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप। ओके, तो वही है दोस्तों, ये रिलेशनशिप में वापस रीयूनियन होना चाहते हैं, आप दोनों रीयूनाइट भी होना चाहते हैं, बट यू नो नथिंग इज़ हैपनिंग। अब क्यों नहीं होना चाहते कि यार इस रिलेशनशिप में क्या मुझे मिल रहा है, ना मुझे लव मिल रहा है, ना इमोशन मिल रहा है, ना हैप्पी हैप्पी वाली सीन हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इस रिलेशनशिप में मैं क्यों जो ऐसा वाला मसला है गाइस। और ये सिर्फ सिर्फ दिमाग की सोच है गाइस, बट अंदर से चेन ऑफ वॉन्ट्स, यानी कि इस रिलेशनशिप में आप अपने एफर्ट्स पुट करना चाहते हो, दिस इज़ द आउटकम कार्ड। और उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो अपने पार्टनर के लिए, और आपका पार्टनर भी। बट सोच जो होती है ना दोस्तों वो आप दोनों की थोड़ी थोड़ी अलग है, एंड दैट इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन दिस रिलेशनशिप। ओके, लेट्स सी द पास्ट, what was happened in the past, I need to know about that. Okay, what don't happen in the past में क्या हुआ दोस्तों। okay, so guys definitely someone out here इस relationship में someone must have gone, यानी कि दोस्तों इस relationship से कोई बाहर चले गए हैं। तो आप चले गए हो या फिर आपका पार्टनर, डेफिनेटली देर वॉज अ ब्रेकअप, और इसी वजह से 9 ऑफ पेंटिकल है। यानी कि गाइस सिंगल वाला फीलिंग, भले ही वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए हो, बट स्टिल देर इज़ लव। ओके, बट स्टिल देर इज़ अ लव। अब ये जो है ना एस ऑफ वॉन्ट्स को देख लेते गाइस, क्या बताने की कोशिश कर रहा, वाई एस ऑफ वॉन्ट्स इज देयर फॉर माई ब्यूटीफुल पाइसेस, वाई द एस ऑफ वॉन्ट। ओके, ओके गाइज़, मैं आपको एक बात यहाँ पे वाज़ेह तौर पे बता दूँ कि बहुत सारी चीज़ें गाइज़ जो आपको आपके पार्टनर के बारे में पता नहीं। ओके, सिचुएशन ऐसा है, कुछ चीज़ें ऐसी है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, सी 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये क्या बता रहा है, होल्डिंग बैक। बहुत सारी चीज़ें आपको उन्हें बतानी है, और उन्हें भी आपको कुछ एक्स्ट्रा वाली चीज़ें बतानी है। मतलब दोनों पार्टियों की तरफ से बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनकही हैं, अनसुनी हैं, एंड दैट इज़ क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। यानी कि बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है, फेस टू फेस भी हुई है, बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कर्टन भी हुई है, और उसे एक्सप्लेन करना है। बट डेफिनेटली समवन हैज़ वॉकड अवे, यू कैन सी द 8 ऑफ कप्स इन द रीडिंग, और ये रीडिंग बता रही है कि डेफिनेटली पास्ट में यू नो इमोशंस विड्रॉ हो चुके हैं आप दोनों के, एंड दैट्स वाई समवन ओवर हियर इज सिंगल। अब गाइस यहाँ पे सिंगल का मतलब ये नहीं है कि भैया शादी नहीं हुई या फिर किसी और रिलेशनशिप में नहीं गए, बट जहाँ भी ये बंदा या बंदी जाएंगी तो डेफिनेटली दे आर नॉट गोइंग टू बी हैप्पी आउट देयर। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द पास्ट आई एम टॉकिंग अबाउट। द पास्ट में अगर आपको छोड़ा था ना उन्होंने, तभी भी वो सिंगल थे। राइट नाउ आई जस्ट नीड टू नो, कभी कभी क्या होता है ना, किसी रिलेशनशिप में हम स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, हमें पता नहीं यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कभी कभी हम रिलेशनशिप से बोर हो जाते हैं, वी नीड अ पीस, मतलब हमें कुछ जगह चाहिए अपने खुद के लिए, सांस लेने के लिए। कभी कभी क्या होता है ना, किसी भी रिलेशनशिप में सामने वाला बंदा या बंदी जो भी है, फ़ोन कर करके परेशान करते हैं, क्या कर रहे हो, खाना खाया क्या नहीं, ये किया क्या नहीं, फलाना ढमकाना XYZ। तो उससे दिमाग फट जाता है ना, ब्लास्ट भी हो जाता है दिमाग। तो ऐसा वाला सीन हुआ होगा गाइज, और इसी वजह से देयर माइट बी समथिंग, यू नो समवन माइट हैव विड्रॉन। तो सबको अपनी अपनी लाइफ में स्पेस होनी बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी द प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट कंडीशन देखते हैं दोस्तों। ओके, आपके और उनके बीच में, वाह, सो आई सी समथिंग नीड्स टू गेट कंप्लीटेड। ओके, सो क्या कंप्लीट होना चाहते हैं गाइस, यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबकी बात नहीं कर रहा हूँ गाइस, आप में से कुछ लोग शादी कर चुके हो प्रेजेंट कंडीशन में, और कुछ लोग शादी करना चाहते हो। जैसे कि 9 ऑफ पेंटिकल इज़ ऑल अबाउट द सिंगल। ओके, बट द प्रेजेंट कंडीशन इज़ दैट किसी को तो कमिट होना है। अगर आप दोनों सिंगल तो डेफिनेटली गाइज यू टू
आर इन लव और आप दोनों एक दूसरे को कमिट करना चाहते हो, और इसका मतलब यही है कि यू नो यू मेक देम हैप्पी, मतलब आप उनको पूरा कंप्लीट करते हो दोस्तों, और उसी तरह वे आपको कंप्लीट कर सकते हैं। बस ये जानना ज़रूरी है इस रीडिंग में राइट नाउ। और कुछ लोग जो इस रिलेशनशिप में थे और आप शायद वॉक अवे कर चुके हो, या फिर आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप को छोड़ दिया है, तो उसमें से कुछ लोगों की शादी हो चुकी होगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज़ अ पॉज इन दिस रीडिंग। ओके, let's see why the world card is over here. I need to know why the world card is there in this reading. Okay, वर्ल्ड कार्ड क्या कर रहा है? ओके ओके, सो डेफिनेटली वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि वापस से रीस्टार्ट करना है रिलेशनशिप को। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे इस वक्त नज़र आ रही है गाइस। ओके, तो आपके जो भी पार्टनर है जहाँ कहीं भी है गाइस, दे वांट टू रीस्टार्ट दिस रिलेशनशिप, बट कुछ लोगों के इसमें डिस्टेंस भी हो सकता है। वर्ल्ड कार्ड मैटर करती है, बता रहा है कि आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होगा, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकती है गाइस। ओके, लेट्स सी व्हाट आर देयर होप्स एंड फियर्स, यानी कि वो क्या होप कर रहे हैं और किस बात का उन्हें डर है। लेट्स सी। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्या बता रहा है? ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है, डेफिनेटली दे वांट टू कम्युनिकेट विथ यू। सी द फोर ऑफ पेंटिकल टू द पेज ऑफ पेंटिकल, पेजेस ऑल अबाउट द मैसेजेस। ओके, ये जो भी इंसान है, बंदा है बंदी, दैट डजंट मैटर, वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली आपको प्रपोज भी कर सकते हैं, बिकॉज वो कह सकते हैं कि यार मैं अभी भी सिंगल हूँ, एंड मैंने लाइफ में बहुत सारी बंदे देखे या फिर बंदियाँ देखी, बट आप जैसा कोई इंसान मुझे मिलता ही नहीं। यू आर जस्ट कंप्लीट पैकेज फॉर मी, जस्ट लाइक दैट। भले ही कहीं भी होंगे, दे वॉन्ट टू कॉल यू, दे वॉन्ट टू मैसेज यू, व्हाट्सअप करना चाहते हो, कॉल करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बट उनका फियर क्या है पता है? जब वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे तो शायद आप नाराज़ हो जाओगे या फिर ज़्यादा गुस्सा करोगे, एंड दैट इज़ देयर फियर। तो मुझे लग रहा है अगर कम्युनिकेशन होगा ना, तो अगर प्यार से अगर बात होती है दोस्तों, तो सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। अब मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताऊँगा, वो ये है दोस्तों कि आपका जो भी पार्टनर है जहाँ कहीं भी है, ओके, वो आपसे कुछ जानना चाहेंगे। अगर आपके पास उनका अगर कॉल आता है, तो जल्दबाजी में शायद कुछ अजीबोगरीब वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, आप समझ जाओ, ठीक है। और आपसे कुछ जानना चाहेंगे। अगर आपने उनका जवाब अगर उनको सही तरीके से दे दिया, तो डेफ़िनेटली वो भी उनकी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं, आई थिंक। और उन्हें लगता है कि डेफ़िनेटली अगर वो कॉल करते हैं तो आप उनके ऊपर गुस्सा कर सकते हो, या फिर कुछ इधर उधर की बातें हो जाएगी, इसलिए दे आर होल्डिंग बैक। ऐसा नहीं कि वो आपसे बात नहीं करना चाहता, डेफिनेटली दे वांट टू टॉक टू यू। ओके, हाउ पीपल सीज दिस रिलेशनशिप, आपका जो रिलेशनशिप है अगर किसी को पता है, तो लोग किस तरह देख रहे हैं। ओके, लेट्स सी। ओह, हैंगमैन। सी गाइस, हैंगमैन यहाँ पे क्लियर कट बता रहा है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, अगर किसी को पता है, अगर उनके फ्रेंड्स को पता है या फिर आपके फ्रेंड्स को पता है, मॉम डैड ब्रदर सिस्टर जो भी है, रिलेटिव्स वगैरह, तो यहाँ पे दिख रहा है हैंगमैन, तो डेफिनेटली ये बात बता रहा है कि आप दोनों में बहुत शांति है। नथिंग इज़ हैपनिंग बिटवीन यू एंड देम। ना कोई कोई राब्ता नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई बातचीत नहीं हो रही है। सी, आई टोल्ड यू गाइज, द फोर ऑफ पेंटिकल्स, आप खुद ही देख सकते हैं, टू ऑफ सोर्ड, दिस इज ऑल्सो स्टेलमेट एनर्जी। वर्ल्ड कार्ड क्या बताता है गाइज? सब कुछ स्टॉप हो गया है, कुछ नहीं हो रहा है, शांति है, बैठे हुए हैं बस। नेड ऑफ कप्स, समवन हैज़ वॉकड अवे, बहुत सारी चीज़ें गई, बहुत 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 सारी चीज़ें। तो इस रिलेशनशिप का कुछ नहीं हो सकता, ऐसी वाली सोच है। वाई ऐसा लोग क्यों सोचते हैं यार? वाई द पीपल थिंक द वे दे थिंक, मतलब लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं यार इस रिलेशनशिप के बारे में? क्यों वो पॉजिटिव नहीं है इस रिलेशनशिप के बारे में? वाई द पीपल आर नॉट पॉजिटिव अबाउट दिस रिलेशनशिप? ओके ओके, सबसे बड़ा मसला क्या है गाइस, आपको पता है? लोगों को क्या लगता है पता है? तुम दोनों प्यार तो करते हो, लेकिन यार उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, यानी कि आप अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते। आप
प्यार में हो, यू आर इन लव, एवरीबडी नोज दैट। और अगर एक्सप्रेस नहीं करोगे, उसे दबा के रखोगे ना, तो ये रिलेशनशिप कहाँ आगे बढ़ पाएगी भाई, वो वहीं के वहीं दबी दबी ख़त्म हो जाएगी। ऐसा वाला सीन है गाइस। ओके, ऐसा वाला सीन है इस रिलेशनशिप में राइट नाउ। मैं आपको बताऊँ गाइस, लोगों की सोच क्या है। लोगों की सोच ये है कि आप दोनों बाहर घूमें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप डिनर पे जाओ, हम शॉपिंग करने जाओ, ट्रिप पे जाओ। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो बोल रहा हूँ गाइस, अगर आप मैरिड है तो दे वांट यू टू हैव हेल्दी सेक्स। ओके, अगर आप मैरिड हो। और सिंगल हो तो भैया आज के ज़माने में तो चलता है भैया, अगर आपको इजी गोइंग हो, ऑलरेडी आपने किया हो तो ठीक है। बट डेफिनेटली जो लोग हैं, मतलब इस रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं, दे वांट यू पीपल टू बी हैप्पी जस्ट लाइक अदर कपल्स आउट देयर, पाइसीज। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो लोग जो है इस रिलेशनशिप को नेगेटिव सोच रहे हैं ना, उनकी सोच पॉजिटिव, बट कुछ हो नहीं रहा। बिकॉज आप अपने इमोशंस दबा रहे हैं, आपके पार्टनर भी इमोशंस दबाएंगे, तो भैया क्या होने वाला है, कुछ नहीं होगा भाई, बेड़ागर्दी होने वाला है दोस्तों। तो मुझे लग रहा है कि उस एनर्जी से आप बाहर आ जाओ। यू पीपल जस्ट नीड्स टू ओपन अप गाइस, ओके, क्योंकि ये जितना ज़्यादा लोड बढ़ेगा ना, उतने ज़्यादा इश्यूज क्रिएट होने वाले हैं। ठीक है, ओके। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हो रही है, व्हाट आर द मैसेजेस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर माई ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल पाइसीज। सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज क्या होना चाहिए पाइसीज के लिए? आओ सो व्हाट आई सी गाइस, ये फरवरी का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है गाइस। वो क्या है गाइस, पता है पाइसीज में बता रहा हूँ। आपके लाइफ में, अगर ये बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपके लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान, बंदा या बंदी, दैट डजेंट मैटर, एंट्री कर सकता है, जिसके साथ आपका सेक्स हो सकता है या फिर सेक्सुअल कनेक्शन हो सकता है। समथिंग इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हैपन। ओके, ये जाना अनजाना अगर बंदा है या फिर बंदी है, तो डेफिनेटली स्टे अवे फ्रॉम देम। अगर ये जो बंदा है कोई नया आ रहा है तो बोल रहा हूँ गाइस, अगर कोई ये बंदा जो है ना पुराना वाला है, तो दैट्स ओके, बिकॉज दे हैव नोन यू फ्रॉम इनसाइड आउट। बट ये जो फरवरी का जो मंथ है दोस्तों, 2021 का, इसमें एक एनर्जी आपकी तरफ आ सकती है, जो आपके साथ वो सारी गलत हरकतें करना चाहेगी, जो आपको और बॉग डाउन कर देगी। तो थोड़ा संभाल के रहिएगा दोस्तों, क्योंकि वैलेंटाइन वाला सीज़न है, तो इसमें क्या होता है ना, पता नहीं लोगों को कुछ ज़्यादा ही खुजली हो जाती है, कि भाई जो भी मिला उसे प्रपोज करते जाओ, और फिर उसमें क्या होगा, लोग जनरली झूठी बातें करते हैं दोस्तों। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा ना, जो ज़बान होती है दोस्तों, वो झूठ बोलने के लिए होती है, और आंखें जो होती है वो सच देखने के लिए होती है। वैसा वाला सीन है गाइस। तो शायद इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में यही बोला कि आंखें पढ़ने की आप कोशिश करो, आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा सही है या गलत है। सो अगर आपके लाइफ में अगर ऑप्शन है, अगर कोई बंदा या बंदी कोई एक्स्ट्रा आ रही है, तो कीप एंड वॉच ऑन दोज पीपल गाइज, कि वो सही है या गलत है। ठीक है, बिकॉज आई सी कि आपके, मतलब ये डेविल कार्ड यहाँ पे क्लियर कट बता रहा है कि आपके लाइफ में फरवरी में कोई ऐसा टॉक्सिक इंसान आ सकता है जो आपका इस्तेमाल करेगा, और अगर उसे कुछ चाहिए आपसे, तो डेफिनेटली वो आपको झूठ बोल के वो सारी चीज़ें करवा लेगा जो उन्हें चाहिए। तो स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल्स गाइस, ओके। कोई स्ट्रेंजर कुछ भी है, मतलब मुझे बताना था, मैंने बता दिया। अब वो आपकी मर्जी है भाई। ठीक है, ओके, लेट्स गेट बैक in the reading. Okay, what is the outcome for this reading? Outcome क्या है guys? Okay, Ace of Swords। तो डेफिनेटली गाइज, ये जो आपके ऊपर जो आउटकम 10 ऑफ वॉन्ड नज़र आ रहा दोस्तों, वो क्लियर होगा कम्युनिकेशन से। क्योंकि एस ऑफ सोर्ट्स क्या है, सोर्ट्स आर ऑल अबाउट थॉट। हम जो सोचते ना गाइज, वो हमारे थॉट्स है। और जब आपको इस रिलेशनशिप के बारे में क्लियरिटी पता चल जाएगी ना यार, ये रिलेशनशिप कहाँ जा सकती है, इसके रिलेशनशिप के बेनिफिट्स क्या है, जब सारे आपके लूप होल्स ओपन हो जाएंगे, सारे मसले क्लियर हो जाएंगे, तो डेफिनेटली ये जो 10 ऑफ वॉन्ड्स है ना, वो कन्वर्ट हो जाएंगे एस ऑफ वॉन्ड्स में। तो सबसे पहले आपको फोकस करना चाहिए कि ये 10 ऑफ वॉन्ड्स, आप इतना सारा मसला लेके अपने पीठ पे चल रहे हैं, ये क्यों है। ओके, जस्ट प्लीज़ क्लैरिफाई द 10 ऑफ वॉन्ड्स with ace of swords, 10 of wands with ace of swords. Okay, physical touch. Okay,
सो गाइस मुझे लग रहा है गाइस आप खुद ही देख सकते हो, मैं खुद ही दिखा देता हूँ, ये कार्ड देखो कितना ब्यूटीफुल कार्ड है गाइस। फिजिकल टच, अ टेंडर टच कैन मीन सो मच। आई मीन आपका जो बंदा है या फिर बंदी है, जो भी गाइस आपके लाइफ में, आपके जहन में, आपके दिमाग में, आपके माइंड में, जस्ट उनका मतलब उन्हें उनको ज़ोर से मत पकड़े, बस हल्के हाथ से उन्हें पकड़े, अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपने इमोशंस उन्हें बताए। सी गाइस ये बंदा जो भी है ना, सी ये क्या कर रहा है, प्रपोज कर रहा है, या फिर मोस्ट प्रोबली कोई आपको ना फरवरी में प्रपोज कर सकता है। अगर ये पुराना वाला जो बंदा है जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं, डेफिनेटली गाइज ये शादी का ऑफर दे सकता है आपको। सी प्रपोज करना, समथिंग बिग इज़ गोना हैपन, और हो भी सकता है। बट आपको ये जो सोच लेके चल रहे हैं ना, ये क्या है, ये वांट्स क्या है मैं बताऊंगा गाइस, ये सोच है। अब ये सोच किसकी सोच है गाइस, मतलब ये एक सोच हो सकती है आपके पेरेंट्स की, हो सकती है एक सोच, हो सकती है ब्रदर्स की, सिस्टर्स की, आपके फ्रेंड्स लोगों की, हालांकि हर एक बंदे की, हर एक इंसान की अगर आप सोच लेके चलोगे ना, तो आप परेशान हो जाओगे और अपने लाइफ में अनडिसाइडेड रहोगे कि यार मुझे करना क्या है भाई। ठीक है, तो अगर आपको लाइफ में सक्सेस लेना है तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स सी आपका फ्यूचर, लेट्स सी द फ्यूचर फॉर यू गाइस। ओके, इमीडिएट फ्यूचर फॉर द month of Feb 2021. See, equal give and take. Oh my god, bottom of the deck, six of wand. So definitely guys, मैं बता रहा हूँ, जब आप एक रिलेशनशिप में चले जाओगे, जैसे कि मैंने कहा कि कोई बंदा आपको प्रपोज कर सकता है, मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि इस वक्त वो बंदा शायद आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रहा होगा, या फिर अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सीन वाले जोन में होंगे तो वो बोलेगा विल यू बी माई वैलेंटाइन एक्स वाई जेड। वो कहते हैं ना भाई, ये हैप्पी चॉकलेट डे एक्स वाई जेड, हैप्पी टेडी बेयर, जितने भी डेज है सारे डेज घुसा दो भाई। तो डेफिनेटली समवन वांट सिक्स ऑफ पेंटिकल का। ये सिक्स ऑफ पेंटिकल्स क्या होता है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स वो होता है दोस्तों जो एक कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम कह सकते हैं इक्वल गिव एंड टेक। अभी यार ये इक्वल गिव एंड टेक क्या होता है, रिलेशनशिप, शादी, मैरिज। ओके, तो डेफिनेटली ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है, दे वांट टू गिव यू द हैप्पीनेस, द जॉय। मतलब आप जो सोचते हो ना, जैसे कि मेरे लाइफ में मुझे ये ड्रेस चाहिए, या फिर मुझे लाइफ में ये बाइक चाहिए, या फिर ये कार चाहिए, या फिर मुझे घर चाहिए, मुझे फैमिली चाहिए, मुझे शादी करनी है, मुझे बच्चे चाहिए, मतलब हर चीज़ जब लाइन में लगती है ना, तो एक के बाद एक के बाद हमारे लाइफ में आती है, जस्ट लाइक दिस। तो डेफिनेटली फैब में आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिल सकती है गाइस जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। बट यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा ना, एनर्जी समथिंग डेबल। अभी यहाँ पे आपको देखना है कि ऐसे रिलेशनशिप में नहीं जाना जिसके बारे में आप जानते नहीं हो। ओके, फॉर एग्जांपल अगर कोई कहेगा कि भाई लेट्स मतलब जैसे मोबाइल शूट एक्स वाई जेड, वो वाला लफड़ों में गिरना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई आपको झूठ भी बोल सकता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वाई द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इज देयर इन दिस रीडिंग, वाई द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इज देयर, why the six of pentacles is there in this reading. Okay, heart of the matter. Okay, there is more going on than meet eyes guys। बहुत सारी चीज़ें जो आपको नज़र नहीं आ रही है, तो इसीलिए आंखें खोल करके देखिए क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है, वो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं बता रहे हैं। ठीक है, अबाउट द रिलेशनशिप, वाई द रिलेशनशिप हैज़ एंड, क्यों वो आपसे दूर चले गए, क्यों वहाँ पे स्टेलमेट आ गया इस रिलेशनशिप में। ये है कि गाइज एक्शन नहीं हो रहा। कुछ लोग रिलेशनशिप में सिर्फ सोचते रहते हैं, ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, बादलों में महल बनाते रहते हैं भाई। वो ख्याली पुलाव बादलों पे महल तो वो वैसे ही रहता है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट समवन हैज़ डेफिनेटली वॉक अवे फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। पर जैसे मैंने कहा गाइज, आपको यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ट आ सकता है, बिकॉज ऑलरेडी ये 10 ऑफ वॉन्ट्स है। जब आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी ना दोस्तों अपनी लाइफ की विथ थॉट्स, तो डेफिनेटली ये चेंज हो जाएगा विद एस ऑफ वॉन्ट। ओके, यू बोथ वॉन्ट दिस नाइन ऑफ कप्स। ओके, यू बोथ आर अवॉइडिंग, आप दोनों एक दूसरे को अवॉइड करना बंद कर दें, सीधा सीधा फेस टू फेस मिलिए, बात करें। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये रिलेशनशिप कम्युनिकेशन से सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज इस पूरी रीडिंग के अंदर एट ऑफ वॉन्ट्स कहीं नज़र नहीं आया गाइस। उसी की कमी है, कम्युनिकेशन की कमी है। अगर कम्युनिकेशन स्ट्रांगली होता है,
हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होता है तो डेफिनेटली ये जो सारे मसले हैं, इश्यूज़ है आप दोनों के बीच में, वो सॉल्व हो जाएंगे। बिकॉज आपके रीडिंग में आप देख सकते हैं ये दोनों कार्ड साथ में, गाइस ये क्या बता रहे हैं, 4 ऑफ वन विद सन कार्ड। तो यहाँ पर डेफिनेटली जैसे कि मैंने कहा, एक कार्ड जो निकला था, बंदा ये प्रपोज कर रहा था और उस मतलब वो बंदी की हाथों को चूम रहा था। व्हाट दैट मीन्स, मतलब शादी का प्रपोजल के चांसेस है, या फिर अगर आप स्कूल कॉलेज में होंगे तो डेफिनेटली कोई बंदा या बंदी आपको बोल सकते हैं कैन यू बी माई वैलेंटाइन, बप 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 बप, जो भी है। बट जस्ट स्ट्रेंजर अगर कोई है तो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दैट। अगर कोई स्ट्रेंजर है तो स्टे अवे फ्रॉम दैट, बिकॉज वो इंसान आपसे झूठ बोल सकता है। दैट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन दिस रिलेशनशिप। तो सोच के और समझ के आपको ये फरवरी 2021 को पास करना है। ओके, अपने एक्सपीरियंस, अपने थॉट्स को एनालाइज करें, सोचिए कि आपको क्या करना है। बिकॉज द पर्सन हुएवर ही और शी, जैसे हमने कहा कि वो जो भी बंदा है उन्हें पता है कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यार इस दुनिया में जो होती है, हम हमारे लाइफ में खुद ही देखते हैं, शांति, कामनेस आपके अंदर कूट कूट के भरा है। और यो कहते हैं ना गाइज, आजकल इंडिया के अंदर जो चलते रहता है टॉलरेंस टॉलरेंस, भैया इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा टॉलरेंस है। सही मैं बता रहा हूँ। कोई भी कम्युनिटी हो, सब टॉलरेट करती है एक दूसरे को, या फिर कोई बदतमीज़ी कर रहा है इंसान, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल आप रास्ते से जा रहे हो और बारिश का टाइम है, अब बारिश अगर रुक गई है, फिर भी कुछ लोग होते हैं ज़ोर से बाइक चलाते हैं, उनकी गड्डियाँ चलाते हैं, और कभी कभी कीचड़ उड़ता है या फिर पानी उड़ता है या फिर कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो कुछ लोग तो गाली गलौज कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग अरे यार छोड़ यार, जान दे, हो गया। तो दैट इज़ टॉलरेंस। तो मैं वही बता रहा हूँ गाइस, आपके अंदर जो टॉलरेंस वाली चीज़ें ना, वो आपके पार्टनर को बहुत अच्छी लगती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर पर्सन, दे थिंक हैविली अबाउट यू। बट आपको ये जो बर्डन है इस रिलेशनशिप में, जो टेंशन से, जो प्रॉब्लम्स है, उन्हें एक एक करके ख़त्म करना है। एक साथ अगर ख़त्म करने की कोशिश करोगे ना, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बिकॉज फॉर दैट यू रिक्वायर द एस ऑफ सोर्ड्स। अभी यार ये एस ऑफ सोर्ड्स आपको कहाँ से मिलेगी? ये एस ऑफ सोर्ड्स आपको मिलेगी मिलेगी उस बंदे से मिलेगी जिससे आप प्यार करते हो गाइस, क्योंकि ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा एस ऑफ वॉन्ट्स में। तो यू शुड ट्राई इट, यू शुड गो टूवर्ड्स दैट पर्सन, बिकॉज दे हैव a really good reputation about you in their mind right now. Okay, so this was the reading for you, my love. Bye, take care.